अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित एनआईसी 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, जिसमें हृदय रोग से जुड़े नवीन शोध तकनीक और उपचार पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र के प्रोफेशनल शामिल हुए, जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता पर जोर दिया गया। तो देखिए, लखनऊ में सीएम योगी ने एनआईसी 2026 का उद्घाटन किया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजी कार्यक्रम आयोजित किया गया और योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों को संबोधित भी किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि यह दस्तावेज राज्य के हर वर्ग को निराशा और भय से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने किसानों की चिंताओं को दूर करने और विकास को गति देने और नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बंगाल तक पहुंचाने की बात कही। शाह ने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी एक मजबूत विकल्प के रूप में उधर रही है। तो साफ तौर पे इस दौरान और क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। 2026 बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र अभी आप सबके सामने जारी किया है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। और विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश में हुए एसआईआर पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। नए वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बीजेपी सरकार इंस्टीट्यूशन के पीछे छुपकर वार करती है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और यूपी में हुए उपचुनाव में लूट डकैती हुई थी। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने दावा किया है और बीजेपी ने फर्जी दस्तखत करके सपा वोटरों के नाम कटवाए। तो देखिए, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में हुए एसआईआर पर अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। नए वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी सरकारी इंस्टीट्यूशन के पीछे छिपकर काम करता है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और यूपी में हुए उपचुनाव में लूट डकैती हुई थी। बीजेपी ने फर्जी दस्तखत करा के सपा वोटरों के नाम काटे हैं। तो साफ तौर पे ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव लगाते नजर आए। ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया वहां, नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी भी कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान कहा कि यह प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिससे सभी मेडिकल कॉलेज को संबद्ध किया गया है। और उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में यह उनका पहला दौरा है। सीएम ने इस पहल को प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया है। यूनिवर्सिटी मेडिकल एजुकेशन की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस को इसके साथ एफिलिएटेड किया है। और इस कन्वेंशन हॉल में ये अपने आप में पहली इतनी बड़ी सेमिनार कार्डियोलॉजी की हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने एक लंबी यात्रा तय करने के बाद उत्तर प्रदेश को इस कॉन्फ्रेंस के लिए चयन किया और उसमें भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है। क्योंकि जब यहाँ की लोकल कमेटी मुझसे मिली थी तो मैं ये मानता था कि आप किसी होटल में कार्यक्रम कर रहे होंगे, SGPCI में या KGMU में ये कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। लेकिन जब मुझे लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होना है तो मैं इस बारे में था कि इतनी बड़ी संख्या में देश भर से और दुनिया से भी कार्डियोलॉजिस्ट पहुंचेंगे तो क्या ये संभव हो पाएगा। क्योंकि विश्वविद्यालय का एक्ट भी मैंने पारित कराया, इसके निर्माण के कार्यक्रम भी मैंने तैयार किए थे, लेकिन विश्वविद्यालय में मैं पहली बार यहाँ आया हूं।